गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बिहारी लाल जी की भक्त संबंधित दोहे पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पूर्व बिहारी लाल के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने। बिहारी लाल जी का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये मथुरा चौबे थे। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। युवावस्था में वे अपने ससुराल मथुरा में रहने लगे। जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह के आप आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही इन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई की रचना की। एक बार राजा जयसिंह अपने कर्तव्य पथ से भटक गए थे तो बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखा जिसे पढ़ करके जय सिंह जो है दोबारा अपने कर्तव्य पथ पर पुनः जो है लग गए। बिहारी जी को वे एक एक दोहे पर एक एक स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। बिहारी लाल जी रीतकाल के प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि हैं। मेरी बौ बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परी श्याम हरित दुत हो। वे चतुर राधा जिनके शरीर की छाया पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं, मेरे सांसारिक कष्टों से मुझे दूर करें या उनका निवारण करें। या वे चतुर राधा जिनके शरीर की छाया पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण जो है प्रसन्न वदन हो जाते हैं, वे मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करें। अथवा वे चतुर राधा जिनके शरीर की छाया पड़ने पर सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, वे मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तो यहाँ बिहारी जी राधा जी से जो है भवबंधन से अपने आप को पार उतारने के लिए कह रही हैं। आगे, मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंदन, मनुष्य शेखर की अकस के शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रकन, मोर के उन्होंने मुकुट पहन रखा जिसमें बहुत सारे चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। यो राजत नंदन, उनके ऊपर ऐसे सुशोभित हो रहा है। मनुष्य से शेखर की कस, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भगवान शिव से स्पर्धा करते हुए बहुत सारे चंद्रमाओं का मुकुट अपने सिर पर धारण कर रखा है। सोहत ओढ़ी पीत पटु श्याम सलोनी गात, मनो नील मन शैल पर आतव परो प्रभात। श्याम सलोनी गात, श्याम जो है श्याम के शरीर पर, सलोना जो उनका शरीर है उस पर पीले रंग के वस्त्र जो है बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीले पर्वत पर, नीलमन पर्वत पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और वो चमक रहा है या दैदीप्यमान हो रहा है, प्रकाशवान हो रहा है। अधर धरत हरि के परत, ओठ ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। अधर धरत हरि की परत, श्री कृष्ण के हरे रंग की बांसुरी के ओठों पर रखते ही ऐसा लगता है ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। उनके लाल लाल ओठों पर हरे रंग की बांसुरी के रखते ही ऐसा लगता है कि जैसे उनके लाल रंग के ओठ, श्याम रंग के उनके नेत्र और पीले वस्त्रों की आभा सब मिलकर के ऐसा लगता है कि बांसुरी इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो जा गई है। बांसुरी का रंग कैसा हो गया है? इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो गया है। लाल रंग के ओठ हैं, काले नेत्र हैं उनके, पीले वस्त्र उन्होंने पहन रखा और हरे रंग की बांसुरी है। सब मिलकर के जो है उनकी बांसुरी ऐसी लगती है जैसे हरे रंग की इंद्रधनुष की हो गई है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़ी श्याम रंग त्यों त्यों उज्जर होई। या अनुरागी चित्त की, ईश्वर की प्रेम की भक्ति की स्थिति को कोई नहीं समझ सकता, उसकी गति को कोई भी पहचान नहीं सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल विपरीत है। और सब रंगों में डूबने पर उसी रंग का होकर आदमी निकलता है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति रूपी रंग में डूबने पर जैसे जैसे मन जो है भक्ति में लीन होता जाता है, वैसे वैसे मन पवित्र होता जाता है, निर्मल होता जाता है।
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जर हो। ये जो कृष्ण भक्ति रूपी, ईश्वर भक्ति रूपी जो प्रेम है, उसमें जैसे जैसे व्यक्ति डूबता जाता है, जैसे जैसे उसमें प्रेम को अपने बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे वो उसका मन जो है पवित्र होता जाता है, उज्जवल होता जाता है। तो लग या मन सदन में हरि आवें कही बाट, विकट जटे जो लग निपट खूटे ना कपट कपाट। जो लग या मन सदन में हरि आवें कही बाट, जब तक छल कपट रूपी जो है किवाड़ जो है आपने अपने बंद कर रखे हैं, तब तक ईश्वर किस रास्ते से आए। जब आप अपने कपट छल प्रपंच को छोड़ देंगे तो ईश्वर स्वयं ही तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तो लग या मन सदन में, जब तक मन रूपी घर में आपने कपट रूपी दरवाजे बंद कर रखे हैं, तब तक ईश्वर किस रास्ते से आए। जब आप अपने कपट रूपी दरवाजों को छोड़ देंगे, खोल देंगे, तो ईश्वर स्वयं ही वहाँ पर आ जाएंगे। जगत जनायो जहि सकल सो हरि जान्यो नाय, जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी न जाए। जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए। जगत जनायो, जिसने इस ईश्वर ने, जिसने इस संसार के बारे में हमें ज्ञान कराया, हमें पहचान कराई, उसी को हम भूल जाते हैं, उसी के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे ये आँखें तो पूरे संसार को देखती हैं लेकिन स्वयं को देख नहीं पाती हैं, वैसे ही ईश्वर हमें बनाता है, इस संसार से हमारा ज्ञान कराता है, किंतु हम उसी को ही देख नहीं पाते हैं। जब माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांची नाची वृथा साची राची राम। जप माला छापा तिलक, जप करना, माला पहनना, छापा पहनना, तिलक लगाना, ये सब करने से, बाह्य आडंबर करने से भगवान जो है प्रसन्न होने वाले नहीं। इनसे आपके एक भी काम बनने वाले नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने का जो उद्देश्य है आपको पूरा होने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे था, जिस दिन तुम इस मन को पवित्र कर लोगे, सच्चे मन से इस ईश्वर को याद करोगे, उस दिन ईश्वर स्वयं ही इसमें प्रवेश कर जाएगा। ईश्वर के बारे में भी जान जाओगे। साचे राचे राम, उस सच्चे ईश्वर को सच्चे मन से जब तुम याद करोगे तो ईश्वर तुमको प्राप्त हो जाएंगे। मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, जब ये मन पक्का हो जाएगा, जब तुम सांसारिक मोह माया बंधन में जकड़े हुए हो, तब तक तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब तक बाह्य आडंबर के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तुम इन सब बाह्य आडंबरों को छोड़कर सच्चे मन से उस ईश्वर को याद करोगे, राम को याद करोगे, तुम्हें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर बिहारी का दोहा समाप्त होता है। धन्यवाद।